बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और मैं आप सबको उर्दू की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। ये उर्दू जमात चहारूम की किताब है जो 2020 के निसाब पर बनाई गई है। इससे जो लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं उनमें हमारे तलबा, असातिज़ा और वालिदैन शामिल हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को इन सबसे मुख्तलिफ और मुनफरिद बनाती है? तो जी हाँ, वो है हमारी मनसूबाबंदी, जिसके तहत ये किताब बनाई गई है, जिसके तहत हमने अपने एकेडमिक कैलेंडर को बनाया और आप तक इस किताब को पहुंचाया। इस किताब में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे या किन महारतों के तहत इस किताब को पढ़ेंगे? तो वो हैं जी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ज़ुबान शनासी और महारत हयात। सबसे पहले हमारा सबक, जिसका नाम है फिर यूँ हुआ। ये दयानतदारी पर लिखा गया सबक है। इसका मौजू है दयानतदारी। ये हमारे इस सबक के हासिलात तालुम हैं। इस सबक में पढ़ने से पहले का जो सवाल है वो ये है कि अगर आप का कोई हम जमात कोई चीज़ भूल जाता है तो आप क्या करेंगे, और वो चीज़ आपको पसंद हो तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना है? उसको वापस कर देंगे या रख लेंगे? आपके दिल में क्या ख्यालात आएंगे? कैसा मज़े का सवाल है ना? तो आपको ख़ुद बताना है। आप ईमानदारी, दयानतदारी का मुजाहरा करेंगे, उससे झूठ बोलेंगे, चीज़ को छुपा लेंगे या क्या करेंगे? अगला सवाल है, अगर कोई शख्स अपनी कोई अमानत आपके पास रखवाए तो आप क्या करेंगे? सोचिए, बताइए। चलिए, इन सवालात के जवाब सोचिए, दीजिए। हम बढ़ते हैं कुछ नया जानने की जानिब, और वो क्या है? बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम अमानतें इनके हकदारों को वापस कर दो। यानी अमानत जिसकी है उसको वापस देनी है, ये तुम पर फ़र्ज़ है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। ये है जी हमारा सबक का एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। थोड़े दिनों के बाद खलीफा को फ़ौजी अफसर के बच्चों का ख्याल आया। इसने अपने एक अमीर से पूछा, इन बच्चों का क्या हाल है? अमीर ने बताया, वो बहुत खुशहाल हैं। उन्होंने नया कारोबार शुरू कर लिया है, अब ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। खलीफा बोला, उन्होंने मुझे ख़त में लिखा था कि वो बहुत मुश्किल में हैं और फाकों से मर रहे हैं। खलीफा ने हुक्म दिया कि फ़ौजी के बच्चों को दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही देर में फ़ौजी अफसर के बच्चे हाजिर हो गए। खलीफा ने उनसे पूछा, तुम्हारा हाल या तुम्हारी हालत कैसे बदली? इबारत है कि तुम्हारा हाल कैसे बदला? जिस वक्त तुमने ख़त लिखा था इस वक्त तो तुम लोग फाकों से मर रहे थे। बड़े बेटे ने अदब के साथ जवाब दिया, जनाब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। वाकई जिस वक्त हमने ख़त लिखा था हम बहुत तंग दस्त थे, लेकिन हमारे वालिद एक नौजवान के पास 10,000 दिनार बतौर अमानत रख गए थे। इस अमानत का हमें ना पता था, हमें या हमारे इल्म में नहीं थी ना ये बात, और ना ही इस बात का कोई गवाह था। इस मेहरबान नौजवान ने बेमिसाल दयानतदारी का मुजाहरा करते हुए ये रकम हमें लौटा दी और हम मुश्किल से या मुसीबत से निकल आए। तो ये इबारत है, आपने देखा मैंने इसको किस तरह से आराम से ठहर ठहर के दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ अदा किया। ये सिर्फ़ एक इबारत थी। मतन का बाकी हिस्सा आप अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में पढ़िए ताकि आप भी दुरुस्त तलफ़ुज़ सीख सकें। आइए बढ़ते हैं इस सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब। तो सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मानी। पहला लफ्ज़ है जंगी मुहिम, यानी जंग के इंतज़ामात और कार्रवाई। पेट काटना, कम खा कर गुजारा करना, बचत करना, दिनार सोने के सिक्के, बैतुल माल इस्लामी हुकूमत का ख़जाना यानी कि शाही ख़जाना, वजीफ़ा महाना इमदाद, ठीक है, जो महाना रकम दी जाती है किसी मखसूस बादशाह या हुकूमत की तरफ से, वो वजीफ़ा कहलाता है। ऐश आराम आसाइश, फाकों से मरना भूखे रहना, आफरीन ठपकी यानी कि शाबाश। मेरे करने के काम में हमें क्या करना है कि यहाँ पर कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQs दिए गए हैं, जिनमें से आपको दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है और इस तरह से आपको अपने इस सवाल का जवाब देना है। मिसाल के तौर पर नौजवान रहता था दमिश्क में, इराक़ में, तुर्की में या बगदाद में, तो जो दुरुस्त जवाब है उसके गिर्द आपको दायरा लगाना है। इसी तरह आपको ये तमाम सवालात मुकम्मल करने हैं। अगली सरगर्मी गलत और दुरुस्त की है। जुमले पढ़िए, कौन सा जुमला गलत है सबक के मुताबिक और कौन सा दुरुस्त है। टिक या क्रॉस का निशान लगाकर
इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए और फिर सवालात के जवाबात दीजिए। यानी फ़ौजी अफसर नौजवान के पास क्यों गया था, आपको इसके तमाम सवालात पढ़ने हैं और उनके सबक के मुताबिक जवाबात देने हैं। आगे हमारे पास सुनना बोलना है। हमें क्या करना है, इस सबक पर यानी फिर यूँ हुआ आपस में इस पर बातचीत करनी है और इसके अहम निकात अपने साथियों को जमात में बताने हैं। अल्फाज को गौर से सुनना है, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ वाले आपने अल्फाज बताने हैं, जैसे अक्लमंद, इकलमंद, उकलमंद लाजिम है जी अक्लमंद, तो आपने अक्लमंद को बयान करना है कि ये ठीक है। जिंग, जंग, जुंग, कौन सा लफ्ज़ ठीक है, जंग, तो आपको दुरुस्त लफ्ज़ को बताना है कि ये ठीक है। आगे है जी ज़ुबान शनासी और हम पढ़ेंगे इसम ज़मीर की हालतें। इसम ज़मीर हमें पता ही है कि जो इसम की जगह लगाया जाता है, वो, तुम, ये, आप वगैरह इसम ज़मीर है। इसम ज़मीर के आगे कुछ हालतें भी हैं, फ़ाइली, मफ़ूली, इज़ाफ़ी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज़मीर फ़ाइली, तो उसके लिए हमें इन जुमलों को तवज्जो से पढ़ना होगा। हिना कहती है वो अच्छी मुकर्रर है, वो को क्या किया गया है, नुमायां, वो अच्छी मुकर्रर है। आगे हिना ने तकरीर की और उससे यहाँ पर नुमायां किया गया है, अव्वल इनाम मिला। अब आपको समझना है कि ये जो वो और उसे है, ये ज़मीर फ़ाइली किस तरह से, तो आपको पता होना चाहिए कोई भी जुमला जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है, फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल से। फ़ाइल क्या है, काम करने वाला शख्स जो है वो फ़ाइल है, जो भी कोई शख्स काम कर रहा है वो फ़ाइल है। अली खाना खा रहा है तो अली फ़ाइल है। अब अगर मुझे अली की जगह उसका ज़मीर लगाना है तो वो मफ़ूल हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या है, ये ज़मीर फ़ाइली है। यानी हमने हिना की जगह वो का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया तो ज़मीर फ़ाइली हो गया। अब हमने जब हिना को तकरीर उसने की है और उससे अव्वल इनाम मिला है, तो हिना की जगह उसे लगाया जा रहा है, इसलिए ये ज़मीर फ़ाइली हो गया। कितना आसान था। फ़ाइल क्या है, जो भी शख्स काम करने वाला है, जिसके ऊपर जुमला है, वो फ़ाइल है। तो जब ज़मीर फ़ाइल की बात की तो जब ज़मीर फ़ाइली की बात की जा रही है तो उसकी जगह, उस इस्म की जगह, उस फ़ाइल की जगह जो और ज़मीर लगाया जा रहा है वो ज़मीर फ़ाइली है। आपको क्या करना है, ये जुमले पढ़ने हैं और इसमें दुरुस्त ज़मीर फ़ाइली के गिर्द दायरा लगाएं। चलिए पहला मैं पढ़ती हूँ। सलमा कुरान पढ़ाती है, वो हाफिज़ कुरान है। सलमा के लिए मैंने वो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो वो क्या है, वो हो गया मेरे पास ज़मीर फ़ाइली। अब्बू देर से आए, उन्होंने खाना नहीं खाया। अब्बू के लिए मैंने बाद में उन्हों का इस्तेमाल किया, तो वो ज़मीर फ़ाइली है। इसी तरह आपको ये बाकी के जुमले भी मुकम्मल करने हैं, ज़मीर फ़ाइली की निशानदही करनी है। आगे है जी लिखना, तो ये हमने आपको अदाद दे दिए हैं, आपको इनको लफ्ज़ी गिनती में लिखना है। पहला क्या है, 32, 35, 39, 41। तो इन अदाद को पढ़िए और इसको लफ्ज़ी गिनती में लिखिए। फिर पढ़ना की सरगर्मी। आपने मुझे सुना है सबक को आगाज़ में पढ़ते हुए, इसी तरह आपको उसी अंदाज में, उसी तरह दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का इस्तेमाल करते हुए रवानी के साथ इस इबारत को भी पढ़ना है ताकि आप पढ़ना सीख सकें। तो चलिए दो जुमले इकट्ठे पढ़ते हैं। छुट्टी के दिन हामिद अपने दोस्तों के साथ बाग में गया। बाग में जामुन के बहुत से दरख्त थे। सब बच्चे दरख्तों के नीचे छुपन छुपाई खेलने लगे। हामिद जिस दरख्त के नीचे छुपा हुआ था, इसकी एक टहनी टूटकर नीचे गिर गई। बाकी की इबारत आप पढ़ेंगे और फिर क्या करेंगे, आपको बताना है कि अगर आप हामिद की जगह होते तो आप क्या करते। पहले इबारत पढ़िए दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से, फिर बताइए कि अगर आप हामिद की जगह होते तो क्या करते। लिखना क्या है, हमें आगाज़, अरूज और इख्तिताम को मद्देनज़र रखते हुए एक कहानी लिखनी है। कहानी का उन्वान होगा दयानतदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। इस मौजू पर कहानी लिखिए और फिर महारत हयात की तरफ आ जाइए। अमानतदारी आला अखलाकी सिफत है। इस मौजू पर आपको एक तकरीर तैयार करनी है। तकरीर कैसे की जाती है, उसके असूलों को मद्देनज़र रखना है, यानी लिखते वक्त अरूज, आगाज़, इख्तिताम का ख्याल रखते हुए दुरुस्त लबो लहजे आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ आपको तकरीर करनी है। और उसके बाद
آپ کو اسکول یا محلے کی کسی بھی لائبریری سے اخلاقی کہانیوں کی کتاب لے کر اس میں سے اپنی پسند کی کہانی پڑھنی ہے اور کمرہ جماعت میں ساتھیوں کو سنانی ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو یہ کہانی کیوں پسند آئی ہے۔ یہ تھا ہمارا سبق۔ آپ نے اس سبق کو سمجھا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ کوئی بھی اگر سوال ہے، کوئی بھی اگر آپ کا تشنگی رہ گئی ہے، تو آپ اپنے اساتذہ اور والدین سے اس کو حل کرنے میں مدد لیں گے اور اس کو مکمل طور پر ذہن نشین کریں گے۔ تو جی اگلے سبق میں نئے تصورات کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔